नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जोधपुर रेंज पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से एक सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वर्ष 2018 में या फरार था। उसे वर्ष 2010 में हत्या का केस बाहर रख करके अपना मादक पदार्थ उमरी का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के साथ ही बड़े नेटवर्क पर अब रोक लगा दी अथवा नेस्तनाबूद कर दिया है। तकनीकी से जानकार इस तस्कर को पुलिस ने पकड़ने के लिए 7-8 हजार किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। आखिरकार नेपाल की एक होटल से पकड़ा गया। जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अपराधी का नाम वीरमा राम उर्फ वीरा राम है, जो बाड़मेर के चोटन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 3 महीने तक अथक परिश्रम के बाद वीरमा राम को गिरेबान तक हाथ पहुंच के साइक्लोन टीम से राजस्थान से दिल्ली, झारखंड, बिहार के रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, रक्सौल और नेपाल में भटकती रही पुलिस। 50,000 से ज्यादा का इनाम था अपराधी की गिरफ्तारी पर। वर्ष 2010 में हत्या पर आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वीरमा राम को वर्ष 2018 में पेरोल पे फरार होकर झारखंड में डेरा डाल रखा था। वीरमा राम ने झारखंड से राजस्थान के लिए 6 साल से मादक पदार्थों की तस्करी का गिरोह चल रहा था। जगराम के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर पहचान छुपा रखी थी। आरोपी ने 3 महीने की मेहनत व 7 दिन में 5500 किलोमीटर तक पीछा कर धर दबोचा। स्तर पर साइक्लोनर, स्ट्रॉन्ग और टोर्नेडो 3 टीमें हैं जो दुर्दांत खूंखार अपराधियों के विरुद्ध लगातार मुहिम छेड़कर लगातार उनकी धरपकड़ कर रही हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ती है और हर एक अभियान जो चलता है वो एक स्पेशल विशेष नाम के साथ चलता है, जो एक छद्मकूट नाम होता है और उस ऑपरेशन के नाम पर वो नाम चलता है, जिसमें विशेषकर NDPS से जुड़े हुए तस्कर, क्योंकि इस क्षेत्र में NDPS का कुप्रचलन कुछ ज़्यादा ही दिखा है, हाल के दिनों में बढ़ता भी प्रतीत हुआ है। उसको लेकर NDPS के जो अपराधी हैं, बड़े वांछित दुर्दांत कुख्यात अपराधी, उनके विरुद्ध मिशन मोड में कार्य होता है। उसी की एक नई कड़ी के रूप में ऑपरेशन ओल्ड मॉन्क चलाकर एक कुख्यात अपराधी जो 50,000 रुपये का इनामी भी है, 2010 में जिसने बड़ी नृशंस हत्या की, एक हत्या के बाद उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा भुगतने के दौरान पेरोल मिली और पेरोल से फरार होकर उसने अपना अड्डा, अपनी पहचान, अपना कृतित्व, अपना व्यक्तित्व सब कुछ बदल लिया। अपराध की दुनिया में पूरी तरीके से कूद पड़ा और मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा किंगपिन बना। इस व्यक्ति का नाम है वीरमा राम उर्फ वीरा राम, जो चौटन बाड़मेर का रहने वाला है। 2010 में पहला मुकदमा हुआ हत्या का और उसके बाद 2018 से पेरोल से फरारी करके यह राजस्थान छोड़कर झारखंड के रांची एवं चतरा इलाके में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और वहां से मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसमें वहां से मादक द्रव्यों की आपूर्ति राजस्थान, खासकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में की जा रही थी। आप सबों को याद होगा कि अभी करीब 1 महीने पहले हम लोगों ने ऐसे ही एक और किंगपिन मांगीलाल नोखड़, जिसके खिलाफ ऑपरेशन मनोरमा चलाया गया था, को गिरफ्तार किया था। उसकी भी मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका करीब करीब ऐसा ही था। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बदल ली और जगाराम बनकर, बाड़मेर का निवासी जगाराम बनकर आराम से रह रहा था। रांची के हेयाल इलाके में, रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहां के हेयाल इलाके में एक दूसरे किंगपिन के आलिशान घर में गुप्त रूप से रह रहा था। जगाराम नाम, अपना नाम चेंज करके जगाराम के नाम से रह रहा था और लगातार राजस्थान में मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहा था। 6 साल की फरारी के दौरान भी इस पर NDPS के कई सारे प्रकरण दर्ज हुए हैं इस इलाके में। जब भी माल पकड़ा गया, ट्रक पकड़े गए, तो इसका नाम आता रहा। परंतु यह एक छलावे की तरह पुलिस के रडार से, कानून की रडार से हमेशा ही गुम रहा। पहली सूचना हम लोगों को जब हमने इस व्यक्ति का नाम सुना, ये एक व्यक्ति है जो झारखंड से इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, तब इसकी पहचान
और इसकी पृष्ठभूमि पुलिस को नहीं पता थी। जब हमने पता करना शुरू किया तो इसके शातिरपने की अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। न सिर्फ नाम बदला बल्कि टेक्निकल गैजेट का भी यूज़ नहीं होता था, और टेक्निकल गैजेट का यूज़ होता था तो दिन में आधे घंटे इस्तेमाल होगा, हर बार नए नंबर से इस्तेमाल होगा, नई जगह पर जाकर नई सिम ली जाएगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनाए जाएंगे, और बड़े अत्याधुनिक ऐप्स जो कि कानून की परिधि से बाहर हैं उनका इस्तेमाल करके इस्तेमाल होता था। हमारी पहली सूचना मुद्रा विनिमय के माध्यम से, मनी ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसके बारे में पहली पुख्ता सूचना हम लोगों को मिली कि जब हम लोग रांची और झारखंड और राजस्थान के बीच के मॉडल को ट्रैक कर रहे थे तो पैसों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था, और वह जिस अकाउंट में हो रहा था, पहला शक यह हुआ, संदेह यह हुआ कि बीरमाराम तक ही जा रहा है। ठिकाने का आइडिया लेते लेते हम लोग रांची के हेयर इलाके में पहुंचे। एक बहुत पुरानी छोटी सी तस्वीर हमारे पास थी। उस तस्वीर के आधार पर हमने वहाँ हर दुकानदार से और लोगों से पूछताछ की तो एक घर का पता चला कि इस घर में इस हुलिये का व्यक्ति रहता तो जरूर है, पर इस नाम का नहीं है, राजस्थान का जरूर है। वहाँ जाकर फिर आसपास वालों से पहचान की गई, पता किया गया तो पता ये चला कि ये व्यक्ति कुछ दिन पहले लंबी यात्रा पे खूब सारे सामान के साथ निकल गया है। फिर से हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की जांचें की तो पता चला अब ये वहाँ से बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया है। पीछा करती हुई टीम पटना पहुंची। पटना में कोई सुराग नहीं मिला। वहाँ एक नंबर लिया, बदल लिया गया। फिर ये मुजफ्फरपुर पहुंचा, बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचा, वहाँ एक मोबाइल लिया गया, वहाँ उसको इस्तेमाल किया गया। एक होटल में कमरा लिया इसने वहाँ पर, वहाँ उस मोबाइल का इस्तेमाल करके उसको तोड़ दिया गया, वो नंबर बताया गया और एक नया मोबाइल लिया। छोटी सी सूचना के आधार पर हमने मुजफ्फरपुर के कई सारे होटल खंगाले। एक होटल में इस जगाराम नाम के व्यक्ति की एंट्री मिल गई, एक नंबर मिल गया जो नंबर हम लोगों की जानकारी में, नाम तो जानकारी में नहीं था। फिर हमने सीसीटीवी के फुटेज निकाले वहाँ पर, तो सीसीटीवी में यह व्यक्ति देख गया कि एक दिन पहले ये वहाँ पे, 2 दिन पहले वहाँ पर ठहरा था, पर वो नंबर खत्म हो चुका था। फिर उस होटल के लोगों से हमने पूछताछ की। वहाँ एक सफाई कर्मी ने हम लोगों को बताया कि वो कुछ इस तरह के धंधे की बात कर रहा था जिसमें मुझे भी कुछ मदद करने की बात कह रहा था। और बात ये आ रही थी कि नेपाल से झारखंड का धंधा थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, नेपाल से कम दाम में 50-60 हज़ार रुपये किलो में अफीम लाई जाए और ला के फिर राजस्थान सप्लाई की जाए। इसके चक्कर में वो नेपाल निकला है और मुझे अपना एक और कोई डेटा दे गया। उस गुप्त डेटा के आधार पर हम लोग मोतिहारी पहुँचे। मोतिहारी पहुँचने पर पता चला कि ये व्यक्ति नेपाल की सीमा में घुस गया और अपने धंधे पर लगने के लिए गया।